इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 25। इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 99। और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, कितना हो जाएगा 78। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जान लेते हैं। ठीक है, देखिए घनमूल यानी कि क्यूब रूट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से उसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर ये वाला सिंबल लगा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस संख्या का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाता है पावर में 1/3। कितना हो जाता है, पावर में 1/3। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं संख्या 8। ठीक है, कितना ले लिया, 8। 8 का क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर 2 के पावर हम लोग 3 कर देंगे, कितना, 2 के पावर अगर 3 कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। ठीक है, और ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 3। ठीक है, क्या होता है, पावर में 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। अगर ये नहीं जानते ये 3 3 कैसे कटा है तो कमेंट करना, इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानेंगे कि 8 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 27 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं, 27। 27 का अगर हमें क्यूब रूट करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 3 का आपस में अगर 3 बार गुणा कर देंगे यानी कि 3 का क्यूब भी क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, तो इसकी पावर कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, 1 से 9 तक क्यूब याद कर लेना है। उसके बाद क्यूब रूट कितना भी बड़ा नंबर हो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 से 9 तक क्यूब को याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। कैसे होता है, अब यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का क्यूब का मतलब क्या, जैसे 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का आपस में 3 बार मल्टीपल करना है, यानी कि एक ये हो गया, फिर 2, फिर 2, तो इनको आपस में अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 का क्यूब कितना, 8। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग जानते हैं 27। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब तो ये हो जाएगा 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, और यहीं पर अगर निकालें 7 का तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, कितना हो जाएगा, 343। 8 का अगर हम लोग निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 512। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लोग 9 का निकाल दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। उसके बाद 10 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना, 1 का क्यूब 8, 2 का 8, सॉरी 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, बस इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं फिर कितना भी बड़ा नंबर हो उसका क्यूब रूट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर अगर हमें 64 का क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है, कितना निकालना हो, 64 का, तो यहाँ पर हम लोग तो बता देंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर और बड़ा बड़ा संख्या दे दे तो उसे हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अब 125 दे देता है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम तो जानते हैं ये 5 होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखा है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखते हैं। अब यहाँ पर हमारा सवाल देखिए, पहला क्या है, 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। उसके बाद 274,625 का क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर 970,299 का क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर कितना है, 474,552 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा नंबर दे देगा तो हमें कैसे याद रहेगा ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने एक बार दोबारा से 1 से 10 तक के सभी को क्यूब को लिख दिया है। ठीक है, अब इसी की मदद से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब कभी भी क्यूब रूट निकालना रहे तो सबसे पहला प्रोसेस यह होता है कि आप लोग पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेयर बनाने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं इसका इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। ठीक है, कितना है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका क्यूब करने पर उसका इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर 1 का 1 हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है, 3 का 27 हो जाता है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाता है 7 हो जाता है। 4 का 64 इकाई अंक कितना 4 हो जाता है। 5 का 125 इकाई अंक कितना हो जाता है 5 हो जाता है। कितना होता है 5, यानी कि 5 का क्यूब करने पर इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद बच कितना गया 15 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 15। अब हम ये चेक करेंगे 15 किन के क्यूब के बीच में आता है। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी 8 और 27 के बीच में ही 15 आता है। ठीक है, कितने के 8 और 27 के बीच में, यानी 2 का क्यूब और यहाँ पर 3 का क्यूब। तो हमेशा यहाँ पर छोटा वाला संख्या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 है तो यहाँ पर 5 को उतार लेंगे। तो यानी कि 25 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं कितना आ जाएगा 15,625। ठीक है, कितना आ जाएगा 15,625। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले 3 का पेयर बनाया। ठीक है, यहाँ पर 625 हुआ। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे 5 किन का क्यूब करने पर इकाई अंक 5 आएगा। तो हम लोग जानते हैं सिर्फ 5 ऐसा संख्या है जिनका क्यूब करेंगे तो 125 होता है, जिसमें इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यानी 5 का क्यूब करने पर आता है। उसके बाद 15 बच गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे 15 किन के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब कितना 8, 3 का कितना 27, यानी 8 और 27 के बीच में ही 15 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा छोटा वाला संख्या लेना है, यानी 2। यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या था जिनका इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, क्यूब करने पर, तो यहाँ पर 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी 5 है तो यानी कि 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तभी उसका इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद बच कितना गया, यहाँ पर बच गया 274। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे 274 किन के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। कितना होता है 6 का क्यूब 216, और यहाँ पर कितना है 274। ठीक है, उसके बाद 7 का क्यूब कितना हो 343। कितना होता है 343। अब 216 और 343 के बीच में ही आएगा 274। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और 7, यानी कि 6 और 7 के क्यूब के बीच में ही आता है कितना 274। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताया था छोटा वाला संख्या लेना है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या था 5, जिसका क्यूब कर देंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। सबसे पहले 3 का पेयर बना लो। यहाँ पर 3 का पेयर बनाया। ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे किनका क्यूब करने पर इकाई अंक 5 आएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 ऐसा संख्या जिनका क्यूब करने पर 5 आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 लिखा। उसके बाद बच गया कितना 274। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे 274 किन के क्यूब के बीच में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, तो 216 और 343 के बीच में ही आता है कितना 274। तो यहाँ पर 6 और 7 लिखेंगे, तो 6 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या था तो यहाँ पर 5 को ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, इतने का क्यूब रूट कितना 65 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 का पेयर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है इकाई अंक 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिए किनका क्यूब करने पर इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो वहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाता है 9 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ले लेंगे 9 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच कितना गया 970 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 970। ठीक है, अब ये चेक करो 970 किनके क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यानी कि इन दोनों के बीच में ही आएगा 970। ठीक है, यानी कि 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में, 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमेशा हमने क्या बताया था छोटी वाली संख्या लेना, छोटी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या ऐसी थी जिनका क्यूब करने पर इकाई अंक 9 आएगा, तो यहाँ पर इसको वैसे ही उतार लेंगे, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया 3 का पेयर बनाया। अब ये चेक करेंगे किनके क्यूब के लास्ट में यानी कि इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक संख्या है 9 जिनका इकाई अंक 9 आता है। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारा बच कितना गया 970, तो हम ये चेक कर लेंगे 970 किन के बीच में आता है, तो ये आता है 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है, तो यहाँ पर 9 और 10 के क्यूब के बीच में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमेशा छोटी वाली संख्या ले लेना, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या था तो उसको वैसे ही उतार लेंगे, तो ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, तो इसका भी हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, कितने क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट कितना है 2 है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे किनके क्यूब के लास्ट में 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512 और किसी में लास्ट में 2 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच कितना गया, ये बच गया 474। ठीक है, कितना बच गया 474। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे 474 किनके क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
7 का क्यूब कितना हो जाता है 343, 8 का क्यूब कितना हो जाता है तो हो जाता है 512, यानी कि 7 और 8 के क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा छोटी वाली संख्या लेना, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या ले लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक संख्या है तो इसको वैसे ही उतार लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 78 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझिए हमने किस तरीके से किया है। सबसे पहले हमने 3 तीर का पेड़ बनाया, चेक करेंगे कि इनके लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ पर 8 का क्यूब करेंगे तो इनके लास्ट में 2 आता है। ठीक है, सिर्फ एक संख्या है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 474 के इनके क्यूब के बीच में आता है, तो ये हम चेक करेंगे तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में आता है, क्योंकि यहाँ पर 343, यहाँ पर 512, इन दोनों के बीच में ही आएगा कितना 474। ठीक है, तो यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेना। यहाँ पर छोटी वाली संख्या लेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक संख्या था जिनका क्यूब करने पर लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ पर 8 को वैसे उतार लेंगे, तो इनका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।